ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक 39 और 40। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणम अधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। भगवान कह रहे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। कौन सा पुरुष? जितेंद्रिय साधन परायण, जो साधना कर रहा है, जितेंद्रिय है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति ही भगवत प्राप्ति रूप है। और अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य, जो विवेकहीन है, जिन्हें श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न कोई उसका सुख ही है। भगवान श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अगर जिज्ञासा नहीं है और भाव नहीं है तो तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। श्रद्धा तो है लेकिन उसका प्रयत्न नहीं है, शिथिल है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन अवश्य है। महापुरुष द्वारा जो निर्देश मिले उस पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम बहुत अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए साक्षात्कार यानी ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत सतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को भी प्राप्त हो जाता है। जैसे ही ज्ञान होता है तो उसे परम शांति हो जाती है, जिसके पश्चात उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता, ऐसी शांति में चला जाता है, फिर कभी अशांत नहीं होता। और जहाँ श्रद्धा नहीं है ऐसे पुरुष, पता है, अज्ञानी, जहाँ श्रद्धा नहीं है वो अज्ञानी है, जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो कोई सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर ही उसे मिलता है और न परमात्मा ही मिलता है। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए मनुष्य को, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं कर पाएंगे। वो क्या कहना चाहते, यहाँ भगवान श्रद्धावान पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और ज्ञान को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है। वेद शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो उसका वाचक श्रद्धावान पद है।
उपर्युक्त कथन का यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और विनय युक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन से या कर्म योग के साधन से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान ही कर सकता है, और श्रद्धा रहित मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता है। बिना श्रद्धा के भी मनुष्य महापुरुषों के पास जाकर उनको प्रणाम करके, सेवा करके और प्रश्न कर सकता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा को प्रधानता देने का क्या भाव है? बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वता दिखलाने के लिए और अपना मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभाचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि सभी साधनों को व्यर्थ बतलाया गया है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है, कारण है। जिसकी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक श्रद्धा शीघ्र वह साधन ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। ज्ञान प्राप्ति में यदि श्रद्धा की प्रधानता है, तब फिर यहाँ श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी? साधन की तत्परता में भी श्रद्धा ही कारण है। और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कसौटी के कारण साधन में अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। आलस्य आ जाता है, अकर्मण्यता आ जाती है। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती। तब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है, किंतु ऐसा समझना उनकी बड़ी भूल है। वास्तव में बात यह है कि साधन में जितनी बड़ी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है, वह कोई व्यापार करता है, यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस व्यापार से मुझे धन और मिलेगा, तो वह उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है कि खाना पीना, सोना, आराम करना आदि के व्यक्तिक्रम होने पर भी, बहुत जरूरत होने पर भी, शारीरिक कलेश होने पर भी उसे उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, उसे कष्ट नहीं लगता है, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता ही होती है कि धन मिलेगा। इसी प्रकार अन्य सभी बातों में विश्वास से ही तत्परता होती है। इसीलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार तो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है। उसमें और उसके साधन में श्रद्धा होने के कारण और होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक ही है। यदि साधन में तत्परता की कमी है तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की आवश्यकता कमी है, आवश्यक कमी। इसी बात को जानने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण। श्रद्धा और तत्परता दोनों होने पर तो ज्ञान की प्राप्ति होने में कोई शंका ही नहीं रहती। फिर श्रद्धावान के साथ दूसरा विशेषण संयतेंद्रिय देने की क्या आवश्यक? इंद्रियों का संयम। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों में वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े से अभ्यास को तीव्र अभ्यास मान लेता है, उससे कार्य की सिद्धि होती नहीं।
इसलिए वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। तब साधक को सावधान करने के लिए संयतेंद्रिय विशेषण देकर यह बात बतलाई गई कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में न आ जाएं, तब तक श्रद्धा पूर्वक कटिबद्ध होकर उपरोक्त तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी कमी है, उतनी साधन में कमी कर समझनी चाहिए, और साधन में जितनी कमी है, उतनी श्रद्धा में समझनी चाहिए। इसी बात को जानने के लिए सतेंद्रिय विशेषण दिया गया। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या वैसे अभाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासनाओं के सहित राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अभाव परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं, और विज्ञानानंद घन परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाया, और विवेकहीन की निंदा करते हैं। जैसे अज्ञ अश्रद्धान, इन दोनों विशेषणों सहित संशयात्मा पद कैसे मनुष्य का वाचक और परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, इसका क्या भाव है। जिसमें सत्य असत्य और आत्म अनात्म पदार्थों का विवेचन करने की शक्ति नहीं है, इस कारण जो कर्तव्य अकर्तव्य आदि का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेकहीन ज्ञान रहित मनुष्य का वाचक यह अज्ञ पद है। जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में और उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में एवं उनके फल में कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसा वाचक अश्रद्धान पद है। तथा ईश्वर और परलोक के विषय में या अन्य विषय किसी भी विषय में जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विषय में संशय युक्त रहता है, उसे संशय ही बना रहता है। जिस संशयात्मक मनुष्य में उपर्युक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता से ये दोनों दोष आ जाते हैं, उसका वाचक अज्ञम अश्रद्धान इन दोनों विशेषणों सहित संशयात्मा पद है। वह परमार्थ अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को तथा उनके बतलाए हुए साधनों को ठीक ठीक न समझ सकने के कारण तथा जो कुछ समझ में आवे उस पर भी विश्वास न होने के कारण, जिसको हरेक विषय में संशय बना रहता है, संशय ही होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना है, हर हालत में संशय युक्त रहता है, वह मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है। उससे हो सकने वाले परम लाभ से सर्वथा वंचित रह जाता है। किंतु जिसमें हरेक विषयों को स्वयं विवेचन करने की शक्ति है और जिसकी वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा है, वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता। वह उनकी सहायता से अर्जुन की भांति अपने संशय का सर्वथा नाश करके कर्तव्य परायण हो सकता है और कृत्य होकर मनुष्य जन्म को सफल बना सकता है। तथा जिसमें स्वयं विवेचन करने की शक्ति नहीं है, ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धालु हो तो श्रद्धा के कारण महापुरुषों के कथनानुसार संशय रहित होकर साधन परायण हो सकता है और उनकी कृपा से उसका भी कल्याण हो सकता है। परंतु जिस संशय युक्त पुरुष में न विवेक शक्ति है और न कोई श्रद्धा ही है, उसके संशय के नाश का कोई उपाय नहीं है, वो तो संशय बना ही रह जाता, उपाय नहीं रह जाता।
इसलिए जब तक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता उसका अवश्य पतन हो जाता है। संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, न कहीं सुख है। ये इसका क्या भाव? इस कथन से भाव दिखलाया कि संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इतनी ही बात नहीं है, जब तक मनुष्य में संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता संशय का, तब तक वह न तो इस लोक में यानी मनुष्य शरीर में रहते हुए धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है, हाँ, और न परलोक में यानी मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है, और न किसी प्रकार के सांसारिक सुखों को ही भोग सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता था। मनुष्य को श्रद्धा और विवेक द्वारा इस संशय का अवश्य ही नाश कर डालना चाहिए। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान प्राप्ति में बाधक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहितता वश में किए हुए अंतःकरण वाले कर्म योगी की प्रशंसा भी करेंगे अगले श्लोकों में। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।